अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। चीन ताइवान को अपना एक सूबा समझता है, जबकि इस वक्त ताइवान में हुकूमत का अपना एक जुदगाना निज़ाम हुकूमत है। अमेरिका आए रोज़ ताइवान से चीन के ख़िलाफ़ कोई ना कोई नई साजिश, कोई ना कोई नया सोचा छोड़ता रहता है, तो चीन भी बिफर कर सामने आ जाता है। चंद रोज़ कबल एक सीनियर अमेरिकी ओहदेदार केथ कार्च ताइवान के दौरे पर पहुंचे तो चीन ने ताइवान स्ट्रेट पर जबरदस्त फौजी मशकों का आगाज कर दिया और खतरा ये जाहिर किया जाने लगा कि ये फौजी मशकें कहीं ताइवान पर चढ़ाई का पैगाम तो नहीं। अगरचा एक तरफ चीन की अमेरिका के साथ कशीदगी अरूज पर है, तो दूसरी तरफ चीन का ताइवान पर दावा अपनी जगह मौजूद है। चीन की जानिब से ताइवान के करीब फौजी मशकों पर अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने भी सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। उनका कहना था कि ताइवान की सरहद के करीब चीनी फौजी मशकों का फैसला फौजी शोर शराबा डालने के मुतरादिफ है। मैं इस मामले को इसी जगह छोड़ देता हूँ, मगर हमें चीन का ताइवान के हवाले से तर्ज अमल कबूल नहीं। जबकि चीन का मानना है कि ताइवान खालिसतन चीन का दाखिली मामला है और वो किसी बैरूनी मुदाखलत को कबूल नहीं करता। गुज़िश्ता बरस चीनी सदर शी जिनपिंग ने ताइवान के अवाम को कहा था कि वो इस बात को तस्लीम करें कि वो चीन का हिस्सा हैं और ताइवान चीन में जम होकर रहेगा। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ चीन की तजारती जंग जारी है। साउथ चाइना सी में अमेरिकी बहरी बेड़े खड़े हैं और इस दौरान अमेरिका ताइवान को अपनी मदद की पेशकश कर रहा है। कीथ कार्च अमेरिकी महकमा खारजा के पहले आला सतह के ओहदेदार हैं जो कई दहाइयों के बाद ताइवान का दौरा करने गए, जबकि चीन की वजारत दफा ने अमेरिका और ताइवान के इत्तेहाद को गैर कानूनी करार दिया। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ जब चीन और अमेरिका के ताल्लुकात कई सालों में बहुत निचली सतह तक पहुंच चुके हैं। अगरचा अमेरिका के ताइवान के साथ बाकायदा रस्मी सफारती ताल्लुकात नहीं हैं, 1979 का ताइवान रिलेशंस एक्ट इसे ताइवान को हथियार फरोख्त करने की इजाज़त देता है और इसके साथ करीबी ताल्लुकात रखने की इजाज़त भी देता है। जब अमेरिकी काबीना के एक रुकन ने गुज़िश्ता माह ताइवान की सदर से मुलाकात की थी, तो इस पर भी चीन ने खूब नाराज़गी का इजहार किया था। उस वक्त चीन के दफ्तर खारजा के एक तर्जमान का कहना था कि हम अमेरिका पर वाज़िया कर देना चाहते हैं कि वो ताइवान की आज़ादी के लिए सरगर्म अनासिर को गलत पैगाम रसानी ना करें और अमेरिका चीन से ताल्लुकात में शदीद खराबी वाली सूरत हाल से एहतियात करे। चीनी तर्जमान ने सहाफ़ियों को बताया कि ताइवान को चीन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना या उसकी कोशिश करना या अपने आप को बनाने के लिए गैर मुल्कियों पर भरोसा करना एक ख्याली पुलाव बनाने जैसा है। उन्होंने वाज़िया किया कि जो आग से खेल रहे हैं वो जल जाएंगे। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। सवाल अब ये उठाया जा रहा है कि चीन एक तरफ इंडिया के साथ सरहदी तनाज़े में उलझा हुआ है और लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फौज बॉर्डर पर तैयार है। लद्दाख में तो चीन इंडिया का काफ़ी इलाका पहले ही ले चुका है और अब उसकी नज़रें अरुणाचल प्रदेश पर हैं। दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में चीन के सामने अमेरिका मौजूद है और जाहिर है अमेरिका चीन के साथ बराह रास्त जंग नहीं लड़ेगा, बल्कि एक तरफ वो इंडिया को शह देगा और दूसरी तरफ ताइवान के जरिए चीन पर दबाव बढ़ाएगा। ये तमाम सूरत हाल बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता में अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे को कामयाबी करार दे रहे हैं और अपनी सारी तवज्जो अब साउथ एशिया और ख़ास तौर पर चीन पर मरकूज़ कर रहे हैं। और ताइवान, जिसे चीन अपना सूबा करार देता है, अमेरिका ताइवान को चीन के ख़िलाफ़ हर तरह की फ़ौजी इमदाद फराहम कर रहा है, तो सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि अमेरिका जैसी सुपर पावर का सदर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप है, जो पहले ही इलेक्शन के नताइज से खाइफ दिखाई देता है और मुमकिन है डोनाल्ड ट्रंप कोई छोटा मोटा एडवेंचर करके इलेक्शन को मुलतवी करवाने की कोशिश करे या बिगड़ते हालात को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करे। दूसरी तरफ दुनिया की उभरती हुई ताकत चीन है, जो अपने मंसूबों पर इस कदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और चीन बज़ाहिर नहीं चाहता कि कोई जंग हो, लेकिन जिस तरह अमेरिका चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ टेक्नोलॉजिकल वॉर कर रहा है, ताइवान और इंडिया को असला दे रहा है और चीन की कंपनियों पर पाबंदियां आयद करके चीन के माशी मफादात को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। चीन ये ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि असल जंग तो मईशत की है और चीन की मईशत अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। लेकिन अगर खित्ते में जंग छिड़ती है, चाहे ये इंडिया और चीन के दरमियान ही क्यों ना हो, तो चीन पर हर तरफ से हमला किया जाएगा और अमेरिका इस सूरत हाल को सबसे ज़्यादा
एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। इत्तेहाद तो पहले ही बड़ी हद तक वाज़ेह हो चुके हैं। इंडिया, ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ और अमेरिका के साथ खड़े नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ चीन के साथ जाहिर है पाकिस्तान तो है ही, और ख़ास तौर पर इंडिया के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में दोनों ममालिक इंडिया को मज़ा चिखाने के लिए हर वक्त तैयार बैठे हैं। चीज़ें तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और खित्ते में अमन को दिन ब दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। देखते हैं बड़ी ताकतें क्या रवैया अपनाती हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।